तो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिए, पूर्णांक रहेगा 75 अंक का। और अब हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका। दूसरा है, भोलानाथ का असल नाम था, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला तारकेश्वर नाथ। और तीसरा है, कामयाबी की रचनाकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और चौथा है, रसात्मक वाक्य काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है, इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही पेपर देखने के लिए। ये मतलब रियल पेपर तो नहीं है, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। पांचवा है, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी भाव से। और छठा है, संचारी भाव की संख्या कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 33। और ये रिक्त स्थान है प्रश्न नंबर 2। पहला, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आकृति बार बार होती है, यहाँ पर वर्ण लिखना है। और दूसरा है, मनु भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा भटियार खाना। और तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा रति। और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 से 16 मात्राएं होती हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि। और छठा है, शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। यह है प्रश्न नंबर तीसरा है। ये सत्य सत्य तो मेरे को पता नहीं है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिएगा। पहला है, कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा है, देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। सही जोड़ी है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बताइए। गद्य की प्रमुख विधा, इसको आप लोग मिलाएंगे निबंध में। और लखनवी अंदाज, इसको मिलाएंगे आप लोग एस पाल। और अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, और मैं क्यों लिखता हूँ, ये हो जाएगा आगे। और कामयानी है जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसका मेरे को पता नहीं है, शायद मानवीकरण होगा। और पांचवा है, प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, एक अनार की 100 बीमार का अर्थ लिखिए। आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब इसका अपना काम निकालना। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी, ये देख लीजिए आप लोग। और चौथा है, बादल हृदय में किसकी चमक छिपा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली। कनक शब्द के 2 अर्थ बताइए आप लोग। एक तो हो जाएगा इसका गेहूं, और दूसरा आप लोग खुद ही बता दीजिए। और छठा है, यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा है, आप लोग ही देख लीजिए इसका आंसर। अब हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं की विशेषताएं। और ये अथवा में दिया गया। सातवां, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। और आठवां, रीतिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। और नौवां है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध काव्य भेद नाम लिखिए। ये अथवा में है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। और 10वां है, वीर रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 11वां है, वात्सल रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और 12वां है, दोहा का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है, सोरठा छंद का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और प्रश्न 13वां है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा स्वयं प्रकाश जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदु पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखिए। 14वां है, अलंकार किसे कहते हैं, वह इसके कितने भेद होते हैं। और 15वां है, नाटक एवं एकांकी में अंतर, ये तो आप लोगों को बन ही जाएगा। और 16वां है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। और 17वां है, समास किसे कहते हैं, वह इसके भेद बताइए। अब हम आप लोगों को अगला प्रश्न बताते हैं। नंबर 18 है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। 19वां है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखिए। ये देखिए, उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत रहत सने तगाते नाहिन,
मन अनुरागी अथवा में है। 20वां है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए आप लोग इसमें से ढूंढ लीजिएगा। 21वां है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और इसका प्रश्न नंबर 22 है अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। ये तो बन ही जाएगा। और प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। जीवन में खेल का महत्व, प्रदूषण, और तीसरा विज्ञान का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।